हनुमान जी महाराज का चारों युग प्रताप तुम्हारा। सभी भक्त प्रेमी राम जी के खड़े हैं, सभी के लिए काम बांट दिया है। कोई राम जी के पैर दबा रहा है, कोई राम जी का पंखा हवा कर रहा है, और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और हनुमान जी के लिए राम जी ने कोई काम नहीं दिया। हनुमान जी बोले राम जी, बोले हाँ, बोले मुझे भी कोई काम दे दो। क्या काम करोगे? जो कुछ तुम कहोगे। ठीक है तो भैया जब हमें उबासी आया करे ना मुंह खोल के, तो तू भैया हमारे मुख के सामने चुटकी बजा दिया कर। जब हमें उबासी आए तो तू क्या बजाएगा? चुटकी। तो ठीक है भैया। अब राम जी तो उबासी आवे और चाहे ना आवे, और भैया बैठे बैठे चुटकी बजा रहे हैं। कैसे? अरे मेरे राम जी तो जाने भैया घट घट की, मेरे राम जी तो जाने भैया घट घट की। बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। कथा चल रही है, चुटकी बजाने की, ताली नहीं बजाएंगे, चुटकी बजाओगे। ऊपर हाथ करो। बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। अरे मेरे राम जी तो जाने भैया घट घट की, मेरे राम जी तो जाने भैया घट घट की। बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। हाथ ऊपर करके ताली चुटकी। हाथ ऊपर करके। राम जी के आगे चाल किसकी चली रे चाल, किसकी चले रे चाल किसकी चले। ओ मेरे राम जी के आगे चाल किसकी चले रे चाल किसकी चले। मेरे राम जी के आगे दाल किसकी गली रे दाल किसे की गली। मेरे राम जी के आगे दाल किसकी गली रे दाल किसकी गली। और तेने जानी नहीं लीला उस नट खट की। तेने जानी नहीं लीला उस नट खट की। बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा प्यारे हनुमान, बजाए जा चुटकी बजा हनुमान चुटकी। चुटकी बजाता है ना इस भजन में, तो समझ लेना हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। और चुटकी नहीं बजाओगी ना तो मैया ये उंगलियां तुम्हारी खराब हो जाएंगी। ऊपर कर लो हाथ ने। बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। और क्या कह रहे हैं? ओ मेरे राम जी के आगे कौन टिक पाएगा रे, कौन टिक पाएगा। मेरे राम जी के आगे कौन टिक पाएगा रे कौन टिक पाएगा। और आगे आएगा उसको देखा जाएगा, उसको देखा जाएगा। वो आगे आएगा उसको देखा जाएगा उसको देखा जाएगा। और फिकर करे भैया क्यों फोकट की। फिकर करे क्यों भैया फोकट की। बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। हाथ ऊपर करके। बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। चुटकी।
रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भैया बुध विवेक विज्ञान निधान। दक्षिण दिशा में कौन गए? हनुमान जी महाराज। अरे कौन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे राम काज लगी तब अवतारा, और सुनत ही भयउ पर्वताकारा। गए और भैया सीता जी का पता करके लौट के आ गए। और भैया वैसे तो लंका में आग भी लगा दिया उन्होंने, लौट के आ गए, खोज करके आए हैं। थे नल नील जात के वान, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। पर्वतों पर राम राम जी लिख दिया साहब, जय श्री राम जय श्री राम। पत्थर डाल दिए, तैरने लग गए, पुल बन गया, लंका पर चढ़ाई हुई और रावण कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया और सीता जी को मुक्त करा करके 14 वर्ष वनवास भोग करके अंत में अपनी अयोध्या में चले गए। बोलो जी राजा रामचंद्र भगवान। आ गए भैया अयोध्या में। समय के अभाव के कारण थोड़ा संक्षिप्त करना पड़ा। आगे पूज्य स्वामी श्री सुखदेव जी कथा का वर्णन करेंगे, चंद्रवंश की कथा, जिस चंद्रवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। भैया यहाँ संक्षिप्त वंश का भी वर्णन किया गया है। वैसे तो मथुरा में बहुत बड़े राजा हुए थे, सूरसेन और उग्रसेन। जो उग्रसेन थे उनकी पत्नी का नाम है, क्या नाम है? पवन रेखा। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ छोटू भैया, और जब पुत्र होता है वही कौन था? कंस। लता पत्रों में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया, नारद जी ने बचाया, बड़ा हो गया कंस। मालूम होता है मेरे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। तो एक भैया सेना बनाई, अघासुर बकासुर व्योमासुर शक्टासुर धनकासुर त्रावृत चाडूर मुष्टिक पूतना, बड़े बड़े दैत्यों का एक सेना बना ली और भैया मथुरा पर चढ़ाई करी। पिताजी को हरा के जेल में पटक दिया। जेल में पटका है। एक चचेरी बहन है, और जो चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, उसकी सगाई कर दी भैया वसुदेव जी के साथ। अपने यहाँ मंत्री थे, और वसुदेव जी के साथ में अपनी बहन का विवाह किया है। अपनी बहन को आदर से आज विदा करने के लिए तैयार हो रहा है कंस। और जैसे ही अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं रथ को चलाता है, उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे राजा कंस, जिस बहन को तू आदर से विदा कर रहा है इसी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। थर थर कांपने लगा, अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए रथ से नीचे खींच लिया और कहा, बोले अगर मेरी बहन मर जाएगी तो बालक कहां से होंगे, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो भैया तो जैसी तलवार हाथ में और मारने के लिए प्रयत्न किया, उसी समय वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि पुन वसुदेव कयो कर जोरी, और राजन सुनो विनय कुमोरी। तो भैया क्या कहा? वृथा देव की को मत मारो, और 8वां सुत है काल तुम्हारो, और सब सुत या के हम सो लीजे, और जीवदान प्रभु या को दीजे। ठीक है, एक एक संतान को मैं दे दूंगा महाराज। एक शर्त होगी, जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, आज बेड़ियां डाल दी, जेल में बंद कर दिया, और भैया 6 संतानों का वध कर दिया है। 7वें में स्वयं बलराम जी आते हैं, माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ गोकुल में पहुंचा दिया।
और अष्टम गर्भ में, तो भैया वैसे भगवान गर्भ में नहीं आते क्योंकि वो प्रकट होते हैं, तो भैया अष्टम संतान के रूप में अष्टमी भादों की अरे रात अंधारी कृष्ण मुरारी मथुरा जन्म लियो। भादो महीना है, कृष्ण पक्ष है, सुंदर रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं और आज शक्त पहरा है महाराज कंस का। 20,000 सैनिक लगा दिए, कहीं ऐसा ना हो बच्चा जन्म लेते मुझे मारने भागा चलाए। तैयार हैं, हाथ में धनुष, किसी के तलवार, किसी में कुछ, खड़े हैं। और जैसी रात्रि के 12 बजे माया आई, माया के प्रकोप से जितने थे वो सिपाही थे सब सो गए। और आज ठीक रात्रि के 12 बजे भगवान ने 4 भुजा रूप में अवतार लिया। बोलिए नारायण भगवान की। सशंक चक्र सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। भगवान ने 4 भुजा रूप अपने पिता से प्रार्थना करी, मुझे पहुंचा दो। यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया, उसको ले आना, मुझे पहुंचा दो। बोले महाराज भेड़ियां, ताले, और आप इतने बड़े हो। भगवान छोटे हो गए, कन्हैया के लिए हाथ बढ़ाया, भेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, सिपाही सो गए और एक सूप में रख करके चले। यमुना जी बीच में, यमुना जी में प्रवेश किया, यमुना जी का जल भरने लगा। भगवान कृष्ण ने पैर लटकाया, वैसे कंठ तक जल आया था ना, तो कह रहे थे वसुदेव जी मेरे लाला को कोले, मेरे लाला को कोले। तो उसी जगह एक गांव बस गया, कोयला। तो भैया गए और गोकुल में जाके कन्या को ले आए और कन्हैया को वहीं सला दिया। और मथुरा में आए, जेल में आए, जेल के तारे बंद रह गए भैया, सिपाही जग गए। और जैसे कन्या रोई, एकदम रोने की आवाज आई तो महाराज सिपाही जग गए। महाराज अष्टम काल का जन्म हो गया है। सब दौड़ने लगे और कंस आता है, कन्या को उठा के उसने ये नहीं देखा पुत्र है या पुत्री, पत्थर पर मारना चाहा, हाथों से छूट गई। अष्टभुजा भद्रकाली ले लिया। वो कहती है अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। तो आज भैया ये तो हुई मथुरा की कथा। अब चलिए कहाँ चलेंगे? गोकुल गांव में भैया कौन कौन चलेगी? हाथ उठा दो। चलो तो जल्दी ट्रैक्टर फैक्टर मंगा लो। तो भैया आज कन्हैया हमारे मध्य में आ रहे हैं और सभी कन्हैया का स्वागत करेंगे। और गाड़ी स्टार्ट करिए महाराज। तो भैया चल दिए और आज कन्हैया का स्वागत होगा। हमारे मध्य में हमारे वसुदेव नंद बाबा जी आ रहे हैं और मैया यशोदा भी आ रही है, सभी स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सभी बैठे रहेंगे। स्वागतम कृष्ण सभी दर्शन कर लो। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण। प्यारे
लाला की जय। अब देखो नंद बाबा के लिए यहाँ ऊपर कुर्सी डलवाओ, कुर्सी लाओ यहाँ, कुर्सी लाओ, नहीं रैया ले ले। बड़े अद्भुत दर्शन हो रहे हैं कन्हैया के। और नंद बाबा हमारे बगल में आ जाए, ऊपर आ जाओ। हाँ कुर्सी ऊपर डलवा और पीछे कर दो ना, ऊपर आ जाओ नंद बाबा। देखो नंद बाबा कैसो खुश है, रो धोरी दाढ़ी आ गई है आके, ऐ बड़ी खुशी है रे, ये बुढ़ापे में छोरा भयो है, बहुत खुशी है। हाँ इधर उधर से हट जाइए, ललित बाबू हट जाओ सामने से। अब देखो बेटा रोक लो, हाँ देखो अब नंद बाबा मैया यशोदा देखो कैसी चमकनी चुन्नी ओढ़ के आई है, छोरा भयो भाई, चारण के बाद पांचवा भयो है। तो अब देखो सब बधाई देंगे, सब दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे बधाई हो, बधाई हो। ऐसे नहीं, एक साथ में बधाई हो। अरे बोलो मोहनते, बधाई हो कि आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो और छायो मुर बोध भयो अति सुखदाई है। और नाच सुर किन्नरी और अप्सरा और चाहवरी बाजत मृदंग झांझ ढोल भी और बाल कृष्ण लाल के दर्शन को पाएगा और गीत सुविधाई दिव्य